हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम जो स्टैटिक है, स्टेशनरी पार्ट उसको बोलते हैं, स्टैटिक भी बोलते हैं। वो क्या क्या होता है स्टैटिक में वो बताएंगे। जो 5G का जो एक्टिविटी होता है उसमें दो पार्ट में होता है, एक मोबिलिटी का, एक होता है स्टेशनरी का। मोबिलिटी में हम लोग ड्राइव करते हैं, ड्राइव टेस्ट करते हैं, और स्टेशनरी में हम स्टैटिक करते हैं, एक जगह पे खड़े होकर उस साइड सेल की या उस साइड की टेस्टिंग करते हैं। तो उसमें कुछ स्क्रिप्ट दिया हुआ रहता है जो कि एयरटेल वाले की तरफ से दिया हुआ रहता है स्क्रिप्ट। वो स्क्रिप्ट को स्टार्ट करके उस स्क्रिप्ट के थ्रू ही स्टैटिक करना रहता है, पूरा स्टैटिक उसी के थ्रू होता है। तो वो क्या क्या है वो आपको बताएंगे। तो अब ओपन स्क्रिप्ट में जाते हैं। यहाँ पे सब दिया हुआ है स्क्रिप्ट। ये सब स्क्रिप्ट टेस्टिंग के लिए दिया गया है एयरटेल की तरफ से, और ये परफॉर्म करना है हर साइट पे, हर सेक्टर में। तो सबसे पहले जो है वो आता है ATDT, यानी कि अटैच डिटैच। ठीक है, तो ये अटैच डिटैच परफॉर्म होगा अपने आप। ये अटैच डिटैच होगा, आपको बेटर जो पैरामीटर्स है, लेवल है, RSRP हो या RSRQ हो, साइनर हो, उसमें जाके परफॉर्म करना है ताकि रिजल्ट जो है अच्छा आए। तो ये अटैच डिटैच होगा। अब उसके बाद ये हो गया अटैच डिटैच। उसके बाद आपको ये मिलेगा ब्राउजिंग का। ब्राउजिंग करना है, इसमें ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये सब इसमें सर्वर एड्रेस दिया हुआ है। तो ये सब ब्राउजिंग जो है सक्सेस होना चाहिए, ये फेल नहीं होनी चाहिए। ये गूगल का था, ये फ्लिपकार्ट का है, ये सब स्नैपडील का है। ये करीब मेरे ख्याल से 10 होगा ये ब्राउजिंग का। ये पूरा सक्सेस होना चाहिए, फेल नहीं चाहिए। उसके बाद आपको मिलेगा CLRS, सेल रिसेलेक्शन इसमें होता है। तो ये सेल रिसेलेक्शन होता है जो 5G से 4G, 4G से 5G, 5G से 2G, 2G से 5G, ये सब परफॉर्म होता है इसमें सेल रिसेलेक्शन में। तो ये आइडल मोड में सेल रिसेलेक्शन होता है, जो वो आइडल मोड में होता है, यानी कि आपको ये ना कॉलिंग चलेगा इसमें, ना डेटा चलेगा, और तब जाके 5G से 4G में जाएगा, और टेक्नोलॉजी चेंज होगा, या 4G से 5G में, तब जाके ये सेल रिसेलेक्शन। तो ये सेल रिसेलेक्शन का स्क्रिप्ट है। तो ये सेल रिसेलेक्शन परफॉर्म करना है। उसके बाद आपको DL का है। DL में आपको पता ही, डाउनलोडिंग स्पीड चेक होगा कि जो उस ऐड का, उस सेल का प्रॉपर डाउनलोडिंग स्पीड, पीक मैक्सिमम स्पीड क्या है, एवरेज क्या है, वो इसमें चेक होगा। ये डाउनलोडिंग का, इसमें FTP डाउनलोड करके आया हुआ है स्क्रिप्ट में। तो ये है डाउनलोडिंग का स्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद और भी है इसमें, एक है यहाँ पे आपको देखो CSAB-MO है। CSAB-MO और CSAB-MT ये स्क्रिप्ट है। इसमें आपका CSAB जो होगा वो 5G से, जो CSAB इसमें होगा वो 5G से 4G में जाएगा। और क्योंकि 5G से 5G एयरटेल जो है अभी 5G से 5G इसमें कॉलिंग सिस्टम नहीं लाया है, तो 5G से 4G में जाके ही कॉल कनेक्ट होगा। तो CSAB में तो आपको पता ही है कि 5G से 2G जाएगा या 3G जाएगा, जो भी नेटवर्क होगा, फिर वापस जो है जैसे कॉल डिस्कनेक्ट होगा वापस 2G से 5G में आ जाएगा। तो ये CSAB है। तो 5G से 2G में जाना चाहिए और वापस 2G से 5G में। उसके बाद इसी तरह CSAB-MO का है, CSAB-MT का है। ठीक है, इसके बाद आपको वोल्टी का मिलेगा, स्टैटिक वोल्टी MO। इसमें 5G से 4G में जाएगा, 4G से वापस 5G में आएगा। तो इसमें जो कॉल कनेक्ट होगा वो वोल्टी कॉल कनेक्ट होगा, और वो 5G से, जैसे ही 5G में अगर लैच है, मेरा PCI 5G में है, जैसे ही हम कॉल कनेक्ट करेंगे, कॉल लगाएंगे किसी को, तो वो सबसे पहले तो 5G से 4G में जाके तब जाके कॉल वो कनेक्ट होगा।
वापस कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद 5G में आ जाएगा। तो ये इसका ये परफॉर्म करना है वोल्टी एमओ वोल्टी एमटी के। उसके बाद आपको यहाँ पे SMS का भी है, SMS एमओ SMS एमटी, तो ये भी आपको परफॉर्म करने को मिलेगा। इसका देख लें, इसमें कुछ है नहीं, बस SMS जाएगा, वो 5G में रहेगा, 5G में SMS जाएगा, तो उसमें कोई चेंज टेक्नोलॉजी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक PAPB, ये इसमें भी एक तरह से ये भी समझे आप अटैच ही है। तो ये टेम्प्रोरी ये 5G से जो है अटैच है। 5G से कितना बार में अटैच हो रहा है, कितना सेकंड में 5G से अटैच हो रहा है, कितना सेकंड में 5G से डिटैच हो रहा है। तो ये है आपका PAPB। तो इसका भी स्क्रिप्ट आपको मिलेगा एयरटेल की तरफ से। तो जो भी स्क्रिप्ट आपको एयरटेल की तरफ से मिलेगा वो परफॉर्म करना है। बस बता रहे हैं कि ये सब स्क्रिप्ट जो है स्टेशनरी के लिए यूज होता है। हो सकता है स्क्रिप्ट अलग भी हो सकता है। और पिंग है, पिंग का जो है आपका पैकेट, जो ये पिंग का जो है इसमें जो इसका जो वैल्यू है वो इसका वैल्यू जो है मिनिमम जो मैक्सिमम जो है 18 ms है। 18 से अगर ऊपर जा रहा है तो पिंग का जो वैल्यू वो हाई में चला जाएगा और वो एक्सेप्ट नहीं होगा पिंग। तो वैल्यू जो है हमेशा 18 ms से नीचे ही होना चाहिए। ये 5G के लिए है एयरटेल। तो एवरेज जो है वो वैल्यू 18 से नीचे होना चाहिए, 18 होना चाहिए, और ज़्यादा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है। पिंग के बाद आपको यूएल का मिलेगा। यूएल में वही यूएल का स्पीड चेक करना है। यूएल का जो स्पीड है वो एवरेज जो है वो 100 से Mbps से ऊपर रहना चाहिए, तो आपका वो यूएल जो का जो स्टैटिक है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद ये यूट्यूब है। यूट्यूब में बस कुछ नहीं है, इसमें बस यूट्यूब वीडियो जो है वो स्ट्रीम होगा, बस और कुछ इसमें है नहीं। तो ये सारा कुछ स्क्रिप्ट है स्टेशनरी के लिए जो कि 5G में यूज होगा। पहला तो ATDT हो गया, अटैच डिटैच। दूसरा हो गया CLRS सैलरी सिलेक्शन। उसके बाद तीसरा हो गया ब्राउजिंग हो गया। चौथा हो गया आपका PAPB, जो कि वो भी एक तरह से अटैच डिटैच है लेकिन वो 5G में होगा। उसके बाद पाँचवा हो गया DL, छठा हो गया UL, सातवां हो गया वोल्टी एमओ MT, सातवां हो गया तो आपका CSAB एमओ MT, नौवां हो गया आपका SMS एमओ MT, फिर यूट्यूब। ये कुछ स्क्रिप्ट स्टेशनरी में 5G में भी यूज हो रहे हैं एयरटेल 5G में। तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही आपका स्टेशनरी होगा। जो स्क्रिप्ट मिलेगा उसी को स्टार्ट करके आपको स्टेशनरी करना है। बाकी ड्राइव के लिए आपको अलग से स्क्रिप्ट दिया जाएगा, ड्राइव के लिए भी स्क्रिप्ट रहेगा, अलग स्क्रिप्ट रहेगा। तो आपको ड्राइव का हम दिखाते हैं, 1 मिनट प्लॉट दिखा ड्राइव कैसे करना है। ये आप देख सकते हैं, ये एक साइट का ड्राइव किया हुआ है। जो साइट है वो 19185 है। इसका PCI है वो 127.119 है। इसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक घेर के बनाया हुआ है, इसमें बीच में एक पैच आया हुआ है। ये पैच आया क्यों है? क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे ये ड्राइव ज़रूर किया है, लेकिन यहाँ पे जो 4G लैच हुए हैं। तो अगर ड्राइव हम कर रहे हैं तो मेरा जो PCI जो है वो 5G का ही आना चाहिए ड्राइव में। जहाँ पे अगर 4G आ गया तो वहाँ पे वो पैच शो कर देगा। दूसरी चीज़, ये तो PCI प्लॉट है, तो यहाँ पे जब देख रहे हैं ये सब 5G से हैंडओवर हुआ है। ये अपना जो ग्रीन कलर का है वो अपना 127 का PCI का ड्राइव है, और ये रेड कलर का जो है वो 119 का PCI का ड्राइव है। और जहाँ जहाँ पे आप अलग
कलर देख रहे हैं ये सब ड्राइव हुआ है अलग कलर में। ये सब पीस दूसरे साइड नेबर साइड का जो है वो 5G वो लैच किया हुआ है। और यहाँ पे बीच में जो घेरा बनाया हुआ है यहाँ पे 4G लैच हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। हम 5G का कर रहे हैं तो मेरा 5G में ही ड्राइव होना चाहिए। 4G जहाँ पर लैच करेगा वहाँ पर पैच आ जाएगा, तो उस जगह पर आपको दोबारा से करना पड़ेगा ड्राइव। तो इस तरह से ये ड्राइव होगा। और ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं ये डाउनलिंक का है, DL का प्लॉट है। तो हम देख सकते हैं कि जो पूरा जो है ये ग्रीन है। तो ग्रीन का मेरा क्या है 250 से 1500, यानी 250 से ऊपर का Mbps स्पीड आया है जहाँ जहाँ ग्रीन है 5G में। और जहाँ जहाँ पे आपका ये ब्लैक दिख रहा है तो यहाँ पे जो स्पीड है वो बिल्कुल ही डाउन हो गया है। तो ये होता है इसलिए कभी कभी जो है स्पीड बीच में ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से स्पीड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने के बाद फिर भी हम ड्राइव कर रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लैक दिख रहा है आपको, जो कि 0 स्पीड आया हुआ है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे एक रेड कलर का आया हुआ है। ये रेड जो है स्पीड इस पे है, लेकिन स्पीड इस पे यहाँ पे कम आया है। तो इस तरह से आपका ये डाउनलिंक का ये ड्राइव किया हुआ है और DL का ये प्लॉट है। तो जो ड्राइव है करना इसी तरह से है कि जो पहला तो स्वैप है, अगर स्वैप चेक करना है कि स्वैप है कि नहीं है। अगर स्वैप है तो ड्राइव बिल्कुल नहीं करना है, पहले स्वैप रिमूव करना है। उसके बाद स्पीड चेक करना है कि जो मुझे स्पीड जो 5G का है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। 5G स्पीड अगर 250 से ऊपर आ रही है तो वो साइट पे भी डिपेंड करता है कि स्पीड कितना आएगा। एक 400G का साइट होती है, एक 1G की साइट होती है। तो 1G की साइट अगर है तो वहाँ पे जो एवरेज स्पीड है, मिनिमम स्पीड है वो 700 Mbps ऊपर होना चाहिए। अगर 400G का साइट है तो वहाँ पर जो मिनिमम स्पीड है वो 250 से ऊपर होना चाहिए और 400 से Mbps से नीचे रहना चाहिए। तो ये ज़्यादा भी आ सकता है, उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 400G का साइट है तो उसके आसपास में ही आएगा। तो इस तरह से इस पहले स्पीड चेक करेंगे कि स्पीड मेरा क्या आ रहा है। स्वैप चेक करने के बाद अगर स्पीड सही है तो आप एजमूथ भी सही है, आपका जो प्लान किया हुआ एजमूथ है उसके अकॉर्डिंग एजमूथ है, सही है। अगर नहीं है तो आप इसका ऑप्टिमाइजेशन करवा के एजमूथ से चेंज करवाएंगे। सब कुछ सही है तो आप ड्राइव स्टार्ट कर दें। और जो मिनिमम जो एक रूट है, जो मैक्सिमम रूट है तो उसको कवर करना है। हैंडओवर होना ही चाहिए 5G से 5G में। अगर हैंडओवर नहीं हो रहा है तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को बताएंगे कि हैंडओवर नहीं हो रहा है, किस साइड से हैंडओवर नहीं हो रहा है, उसका स्नैप देंगे। स्नैप आपको मिल जाएगा वहाँ से, एडिट को स्क्रिप्ट से मिल जाएगा। जब आप LT सेल में जाएंगे, अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं, आप जाते जाते आप यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे 4G आप लैच कर गए 5G से, यानी कि मतलब 5G से हैंडओवर नहीं हुआ। 4G आएगा तो 5G से हैंडओवर नहीं हुआ। तो जो 4G का आप किस साइड से 4G का जो से लैच हो गया तो किस साइड का 4G से लैच हुआ है, तो उसके लिए आपको वहाँ पे LT सेल में जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा कि इनोड BID क्या है। तो वहाँ का स्नैप लेंगे, उसको देंगे कि हाँ ये साइट है, इस साइड से हैंडओवर नहीं हो रहा है। वहाँ पे हैंडओवर वहाँ पे डिफाइन करवाएंगे। उसके बाद आपका फिर से उस जगह पर ड्राइव करना है। और 5G में जब हैंडओवर हो गया तो फिर कुछ ओके है। स्पीड ब्रेक नहीं होना चाहिए, स्वैप नहीं होना चाहिए, हैंडओवर प्रॉपर होना चाहिए और मैक्सिमम जो रूट है वो कवर होना चाहिए। तो उसके बाद आपका ये ड्राइव जो भी है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मोबिलिटी का पार्ट है। इससे पहले स्टैटिक का पार्ट बताया था, ये मोबिलिटी का पार्ट है। तो 2 पार्ट में अब SCFT 5G का कंप्लीट हो जाएगा। ऑडिट और ऑप्टिमाइजेशन वो अलग है। ऑडिट एंड ऑप्टिमाइजेशन तो करना ही है हर साइट पे।
तो धन्यवाद।